किसकी बात कर रहे थे बेटा? किडनी की बात कर रहे थे, है ना। किडनी की गुड़िया बात करें, फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। मतलब जो गुड़िया हमारा किडनी होता है, किडनी जो होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है बेटा? अपन नॉर्मल बोलते हैं किडनी का फंक्शन बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मतलब बेटा रक्त को छान करके यूरिन का फॉर्मेशन है। लेकिन रियल में वो काम किडनी करती है कि किडनी में पाई जाने वाली सेल्स करती हैं? किडनी में पाई जाने वाली सेल। वैसी बात है गुड़िया, जैसे मेरी बॉडी में पूछता हूँ कि भूख सेल को लगती है, गुड़िया बात करें डेवलपमेंट सेल का होता है, खुश सेल रहती है, समझ पर डेथ सेल की होती है। तो बेसिक कंडीशन है कि किडनी क्या है? किडनी तो एक ऑर्गन है जो किसका बना है? छोटे छोटी सेल का। उनको अपन ने बोला नेफ्रॉन। क्या बोला है? तो अपन बोलते हैं किडनी काम करती है। किडनी काम नहीं करती है, किडनी में ऐसी सेल होती है। इन गुड़िया बात के स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नेफ्रॉन। क्या है बेटा बात करें? नेफ्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खैर इसको अपन सेल तो नहीं बोलते, इसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? नेफ्रॉन। क्योंकि सेल की नहीं थी, कंडीशन क्या होती है? सेल की सारे स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे सेल का न्यूक्लियस होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, गोल्गी बॉडी होनी चाहिए। तो अपन को सेल ज्यादा वर्ड बोलना अच्छा नहीं है। सही वर्ड है कि सेल का बेटा बात करें जो फंक्शनल यूनिट है, वो छोटी सी इकाई जो किडनी के अंदर, वो छोटी इकाई जिससे किडनी बनी है, और जो किडनी के अंदर बेटा बात में ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन बनाती है, उसका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। तो किडनी इज मेड अप ऑफ, बुरे बात करें क्या? नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई, उसकी फंक्शनल इकाई, मतलब उसके अंदर काम कौन करता है? उसका स्ट्रक्चर यूनिट। किडनी बनी किसकी होती है? तो किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। तो दोनों किडनी में कितने होंगे? 2 मिलियन, मतलब 20 लाख। और गुड़े बात का हर नेफ्रॉन का यही काम है, गुड़े बात का ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो ऐसी दोनों किडनी एक दिन में लगभग बेटा बात करें कितना? 180 लीटर गुड़े बात करें क्या करते हैं? सोचो बेटा बात करें, ब्लड को फिल्टर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा अगर अपन देखें, किडनी फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन का फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड गुड़े बात का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का मतलब होता है बेटा बात करें हमारी बॉडी से निकलने वाला वो फ्लूइड जिसमें नाइट्रोजिनस बेस्ड, जैसे यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। पूरे बात में यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं जब ये टूटती है, मांसपेशियां, तो बेटा बात करें इनसे क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया हमारे लिए सबसे टॉक्सिक होती है। तो अमोनिया और CO2 को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? यूरिया। क्या मिलाते हैं? यूरिया। तो यूरिया हमारी बॉडी में हार्मफुल होता है, ठीक है, इसलिए उसको हमको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यूरिया मतलब जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया कंटेनिंग बेटा बात करें पता है बॉडी फ्लूइड को अपन जो बॉडी से बाहर पास आउट करते हैं, जिसमें केवल बेकार की चीजें होती हैं, उनका नाम क्या है? यूरिन। क्या नाम है? मूत्र जो होता है वो क्या है? ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद पानी में दीदी बात की अगर यूरिया को घोला जाए तो जो बेटा बात करें हमारे पास फ्लूइड बनेगा, उसका नाम यूरिन है। क्या है बेटा बात करें? यूरिन है। अच्छा यूरिन का कलर देखा हल्का सा कैसा होता है? पीला होता है, पेल येलो। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? यूरोक्रोम। कौन होता है बेटा? यूरोक्रोम पिगमेंट। ठीक है। और यूरिन की पीएच कितनी होती है? 6। समझ पा रहे? मतलब यूरिन बेटा बात करें कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। याद रखना बेटा बात करें, अगर यूरिन की अपन ने बात की है तो यूरिन के बारे में याद रखना, यूरिन का पीएच कैसा है बेटा बात करें? पीएच कितना होता है? 6। अगर किसी का पीएच बेटा बात करें 7 से कम है तो उसको अपन बोलते हैं एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा है तो बोलते हैं बेसिक, और अगर 7 है तो बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल। तो यूरिन का पीएच 6 है, मतलब इसका नेचर कैसा है? एसिडिक, अम्लीय होता है। एसिडिक मतलब क्या होता है बेटा? अम्लीय। जिनका भी पीएच 7 से कम हो वो अम्लीय होते हैं। अच्छा इसका जो कलर है क्या है बेटा बात करें? कलर है। कलर कैसा होता है इसका? पेल येलो, हल्का पीला। कैसा होता है? हल्के पीले को अपन बोलते हैं पेल येलो। क्या बोलते हैं बेटा? पेल येलो। और ये हल्का पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? वो पूरा होता है यूरोक्रोम। किसकी वजह से होता है बेटा? यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट मिलता है यूरिन में, जिसकी वजह से वो कैसा होता है बेटा? हल्का सा पीला होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट। ये खास कर याद रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं। जो आप बेटा बात करें, आपने बोला कि किडनी की फंक्शनल नेफ्रॉन है, तो एक नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं? एक नेफ्रॉन में अगर देखा जाए गुड़िया तो 2 पार्ट होते हैं। एक तो बेटा बात करें मेलपीजियन बॉडी। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी गुड़िया बात करें भी 2 बेटा बात करें सब पार्ट से बनी होती है। फर्स्ट इज बोमन्स कैप्सूल। गुड़िया जो कपलाई की स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बोमन्स कैप्सूल है, जो सींग की तरह कपलाई स्ट्रक्चर दिख रहा है। और सेकंड इज बेटा बात करें ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में
हिंदी में इसको अपन बोलते दीदी बात करके बोमन संपुट, क्या बोलते हैं, बोमन संपुट। तो कैप्सूल अच्छा है कि संपुट अच्छा है, कैप्सूल। बोमन कैप्सूल बेटा बात करें ब्लड वेसल्स, मतलब जो पूरी बात करें ब्लड वेसल्स आ रही है, तो जो आती है ना उसको बोलते हैं, उसके एंड को अपन बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। इसका डायमीटर कितना है, ए, डायमीटर मतलब चौड़ाई, एरिया, ठीक है। और जब यहाँ आती है तो बेटा क्लस्टर बनाती है, गुच्छे बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ब्लड छनता है, ठीक है। और बेटा बात करें जो एंड ब्लड लेके यहाँ से जाता है, क्योंकि जितना ब्लड आता है वो सारा क्षमता नहीं है। अगर बेटा बात करें मैं ये बोलूँ कि लगभग 1 लीटर ब्लड आ रहा है तो 0.6 लीटर क्षमता है और 0.4 लीटर क्षमता नहीं है, मतलब बिना छने निकल जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आ रही है वो एफरेंट आर्टेरियोल है, और जो यहाँ से ब्लड लेके जा रही है वो इफरेंट आर्टेरियोल है। क्या बेटा अंतर कहाँ है, केवल ए का और बेटा बात कर किसका, ई का, एफरेंट आने वाली और इफरेंट जाने वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कंडीशन होगी। अच्छा ब्लड दीदी बात करें, हमारे पास यहाँ क्षमता है, कहाँ क्षमता है, इस स्ट्रक्चर में, कौन से स्ट्रक्चर में, ग्लोमेरुलस और गुड़े बात करें बोमन कैप्सूल, जिसको आपने एक साथ कहा मेलपिजियन बॉडी। तो मेलपिजियन बॉडी का फंक्शन क्या है, जल्दी बोलो, ब्लड का फिल्ट्रेशन। क्या है बेटा बात करें, ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेटा मेलपिजियन बॉडी, फिल्ट्रेशन ऑफ, फिल्ट्रेशन ऑफ बेटा बात करें क्या, ब्लड, रक्त का छनना। जब पूरे बात के यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया, छन गई, तो कंडीशन क्या होती है बेटा बात करें, याद है, बोमन्स कैप्सूल की बॉल में कुछ स्पेशल टाइप की सेल मिलती है, और इन स्पेशल टाइप की सेल का नाम बेटा बात करें आपसे क्या कहा था, इन सेल का नाम है पोडोसाइट सेल। कौन सा सेल है ये, पोडोसाइट सेल। कौन सी सेल कहीं थी बताओ बेटा बात करें इनको आपने, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल। तो कोई पूछे बताओ पोडोसाइट सेल कहाँ मिलती है, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ मिलती है बताओ बेटा बात करें, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो वो मिलेंगी बेटा आपको कहाँ पर, किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में, कि बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल किडनी के अंदर, नेफ्रॉन जो है नेफ्रॉन के अंदर, मेलपिजियन बॉडी जो है मेलपिजियन बॉडी के बोमन कैप्सूल में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, बोमन कैप्सूल। क्योंकि मैं कहूँ कि पोडोसाइट सेल कहाँ मिल रही है, आप कहोगे बोमन कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल अगर ऑप्शन में ना आए तो क्या लगाएगा वो, मेलपिजियन बॉडी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल मेलपिजियन बॉडी का ही तो पार्ट है। अगर उसने बेटा बात करें क्या नहीं बोला आपसे, मेलपिजियन बॉडी नहीं बोला तो क्या बोलेगा, नेफ्रॉन, क्योंकि ये पूरा नेफ्रॉन का ही तो पार्ट है। समझ पा रहे हो, नेफ्रॉन नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, किडनी, क्या बोलेगा, क्योंकि किडनी में ही तो मिलता है। तो ऑप्शन में गुरु अगर उसने पूछा कि बताओ वेयर इज गुरु बात करें पोडोसाइट सेल गुरु बात करें आर प्रेजेंट, तो पोडोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किडनी। किडनी अगर ऑप्शन में नहीं तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नहीं है तो मेलपिजियन बॉडी, मेलपिजियन बॉडी नहीं है तो वुमेन्स कैप्सूल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये खास कर याद रखना है। पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल दीदी बात करें क्या करते हैं, पोडोसाइट सेल के बीच में जो छेद हैं इनको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट का मतलब पूरे बात के जहां से फिल्ट्रेशन होता है वो छेद, तो यहां से ब्लड छन छन के कहां जाता है, जल्दी बोलो, यहाँ पहुंच जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। समझ, सॉरी ये सब दीदी वुमेन्स कैप्सूल में, और उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब मैंने आपसे कहा था ना ग्लो फिल्ट्रेट कब बनते हैं, जो ब्लड था, जो क्या था, ब्लड था, ब्लड के छनने से क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब पूरा ब्लड नहीं आता इसमें, नहीं पूरा ब्लड नहीं आता। ब्लड में से मैं क्या हटा दूं, अगर बेटा बात कर मैं ये बोलूं ब्लड, ये पूरा ब्लड था, ब्लड में से मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, जल्दी बोलो, ब्लड में से माइनस कर दूं ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब ब्लड में से ब्लड पूरे बात करें, कॉर्पसल्स मतलब रक्त में से रक्त कोशिकाओं, रक्त में से रक्त कणिकाओं को अगर घटा दो, रक्त कणिकाएं जैसे क्या होती है, आरबीसी, क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, क्या होती है, प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ब्लड में से बेटा बात के अपन माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स मतलब रक्त कणिकाएं, कौन रक्त कणिकाएं कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसी को अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसीज जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। समझ पा रहे, पूरे बात करें। अच्छा एक चीज है, आरबीसी का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लाना ले जाना, गैस को लाना ले जाना। डब्ल्यूबीसी का काम ब्लड में अगर कोई बेटा बात करें इन्फेक्शियस एजेंट, कोई रोगाणु एंटर कर जाए उसको मारना, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करना, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना, बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, कभी घाव लग जाए, चोट लग जाए, बाउंस हो जाए तो वहां पे बेटा बात में ब्लड का क्लॉट बनाना, क्या बनाना, ब्लड का क्लॉट बनाना। तो ये इनके काम है, ठीक है ना, गैस को लाना ले जाना,
पूरे बात के बॉडी को रोगाणुओं से, पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, और प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। साथ में दीदी बात करें, क्या बेटा बात करें, जल्दी बोलो, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बताओ बेटा बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन कितनी होती है बताओ बेटा बात करें, जैसे 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन जो ब्लड के गाढ़ेपन को रेगुलेट करती है, मतलब ब्लड की ऑस्मोलेटिटी को रेगुलेट करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा दीदी आपने क्या बोला, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करती है बेटा बात करें, आपको पता है एंटीबॉडी बनाती है, तो ग्लोब्यूलिन जिसको अपन बोलते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। और थर्ड हमारे पास होता है बेटा फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग कराएगी, फाइब्रिनोजन। ये गुड़े बात करें, याद रखना, फाइब्रिनोजन। तो ये 3 प्लेटलेट्स को हटा दो, अगर इनको अपन माइनस कर दें ब्लड में से, आप ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा प्रोटीन को माइनस कर दो, तो मैडम बात करें जो बचेगा उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पूरा ब्लड नहीं आता है, यहाँ जो ब्लड आया उस ब्लड में से, यहाँ ब्लड में से क्या नहीं आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं छनेगी। और क्या नहीं छनेगा, इस ब्लड में दीदी बात में जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन नहीं छनेगा। तो क्या छन जाएगा, तो अगर इस ब्लड में ग्लूकोज है आ जाएगा, फ्रक्टोज है आ जाएगा, अमीनो एसिड है आ जाएगा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, वाटर सब छन जाएगा। बस क्या नहीं छनेगा, तो आपको याद रखना है कि पूरा ब्लड ही छनता है, इसमें पूरा ब्लड ही आ जाता है, बस क्या नहीं आता है, ब्लड कॉर्पसल्स और प्रोटीन नहीं आते हैं। अब बताओ इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या है, तो आपसे कहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या है, सब कुछ है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यहाँ पर क्या क्या है, यूरिया जो हमें फेंकना है, ग्लूकोज जो हमें नहीं फेंकना है, तो इसका मतलब आ तो गया है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब। क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब। फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ऐसा क्या नहीं होता बेटा, सब कुछ होता है। क्या होता है, सब कुछ। तो मुझे इसको छोड़ करके सब एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है, इन सबको वापस रीएब्जॉर्ब करना है, यहां तक कि मुझे पानी को भी रीएब्जॉर्ब करना होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये अभी यूरिन नहीं है। अगर यहाँ बेटा बात कर पानी के साथ साथ केवल यूरिया आता तो उसको अपन यही यूरिन बोल देते हैं। तो जब ब्लड छनता है उसमें दीदी बात करें जो वेस्ट है मेरे लिए, जो मेरे लिए हानिकारक है, जो मेरे लिए बेकार है, उसके साथ साथ कुछ काम की चीजें भी छन जाती हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के गुच्छे को अपन ने बोला ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद ये बना है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यदि बात करें आगे बढ़ता है बोमन्स कैप्सूल से। यहाँ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसका गाढ़ापन कितना होता है बेटा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना होता है बेटा बात जल्दी बोलो, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये गाढ़ापन होता है। गाढ़ापन मतलब कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। हर चीज का दीदी बात करें एक गाढ़ापन होता है, हर चीज का एक पीएच होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, घनत्व होता है। समझ में आ रहा है, गुरुत्व होता है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, ये गुड़े बात करें इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये यूनिट है इसकी। 1 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में 300 मिली ऑस्मोल गुड़े बात करें क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। क्या होते हैं बेटा बात करें, सॉल्यूट। समझ में आ रहा है क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते बेटा बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, नेक में। लेकिन नेफ्रॉन में नेक होती है, इस बारे में बेटा बात करें एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला, जबकि हल्की फुल्की होती है। उसके बाद ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ेगा तो गुड़े बात करें अब आपको एक ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये ट्यूब्यूल कैसी बेटा बात करें, जिगजैग। समझ पा रहे, ट्यूब्यूल है इसलिए ने बोला ट्यूब्यूलर पार्ट। ये कैसी है, जिगजैग है, मतलब कुंडलित है, इसलिए अपने बोला इसको कॉन्वोल्यूटेड। क्या बोला, कॉन्वोल्यूटेड। और बेटा बात करें मेलपिजियन बॉडी के पास है, इसलिए अपन इसको बोला प्रॉक्सिमल। क्या बोला बेटा, तो जो पहले आपको कुंडलित नलिका मिली इसको अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोला इसको अपन ने, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये बात समझ में आ रही है कि जा रही है, आ रही है, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन है, पीसीटी के अंदर यदि कुछ स्पेशल टाइप की सेल मिलती है, ये सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल, पूरे बात करें ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियल सेल। कैसी होती है, सिंपल। सिंपल का मतलब आपको बताया था, जब इपिथेलियल सेल की केवल एक ही लेयर हो। क्यूबॉइडल मतलब इसको बोलते हैं सिंपल, अगर एक से ज्यादा लेयर है तो क्या कहलाता है बेटा, वो कंपाउंड। क्या कहलाता है, ये सरल। सिंपल मतलब सरल, क्यूबॉइडल मतलब घनाकार। समझ पा रहे हैं? और बेटा बात करें अपने क्या बोले, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर तो दीदी बात करें सिलेटेड गुच्छीय कहलाता है, तो अपन बोल सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। बेटा बात करें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलती है, सरल घनाकार। गुड़िया बात करें क्या मिलती है बेटा बात करें, सीलिया युक्त
उपकला ऊतक मिलती है, ठीक है। इसकी बॉडी में, इसकी गुड़े बात कर पता है पीसीटी की दीवार में जो ये सेल मिल रही है आपको, सिंपल क्यूबॉइडल। बताओ पीसीटी में कैसी सेल मिली, बताओ बेटा बात करें। पीसीटी में आपको गुड़े बात कर, अगर मैं आपसे कहूं कि पीसीटी के अंदर किस टाइप की गुड़े बात करें, बताओ सेल मिलती है इन पीसीटी। पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल गुड़े बात करें, आगे बोलो सीलिएटेड, ठीक है जल्दी बोलो आगे क्या, ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम मिलती है। क्या मिलती है, इपिथीलियम टिश्यू की लेयर मिलती है, इपिथीलियम ऊतक मिलती है। एक बार पूरा खोलते हैं इसको, सिंपल क्या बोला बेटा बात करें, सिंपल मतलब सरल। क्यूबॉइडल क्या बोला बेटा बात करें, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के जैसा घनाकार। बेटा बात करें क्या कहा आपने इसको, सीलिएटेड। क्या जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या कहा, सीलिएटेड, ठीक है ना, सीलिया के जैसा। फिर आपने क्या कहा इसको बेटा बात कर, ब्रश बॉर्डर, जैसे आपके ब्रश के ऊपर दांत निकले होते हैं ना वो फाइबर, वैसे बेटा बात कर यहाँ भी देखो माइक्रोब्लाई निकले फाइबर। तो क्या मिला आपको, ब्रश बॉर्डर्ड। क्या मिलता है बेटा बात कर, ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियल टिश्यू मिलता है, इपिथेलियम टिश्यू मिलता है। अच्छा आप बोलो कि इस ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, इस पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इससे मैंने बताया कि बताओ गुड़िया पीसीटी में किस टाइप के एपिथेलियम टिश्यू मिलता है, सिंपल क्यूबॉइडल बेटा बात का सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। अच्छा इसका काम क्या होता है, जितने बेटा सीलिया होंगे उतने वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट को अपने पास रोक के रखेगा। जितने समय तक ये यहाँ फिल्ट्रेट रहेगा उतना ही ज्यादा इसमें से हम क्या कर पाएंगे, काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो मेरे लिए न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आपने क्या कल कहा था दीदी बात कर, इसमें से हम सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, अगर इसमें ग्लूकोज छन गया मुझे पूरा एब्जॉर्ब करना है, फिल्ट्रेट छन गया पूरा एब्जॉर्ब करना है, अमीनो एसिड छन गया पूरा एब्जॉर्ब करना है, फैटी एसिड छन गया पूरा एब्जॉर्ब करना है, समझ में आ रहा है, विटामिन छन गए पूरे एब्जॉर्ब करना है। तो इनको अपन बोलते हैं जिससे मुझे एनर्जी मिलती है वो सब क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या कहलाते हैं, और इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्टिवली। कैसा होता है बेटा, एक्टिवली, एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब एटीपी का यूज होगा। कैसा यूज होगा, अगर कहीं पर कोई काम बिना एनर्जी के हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, लेकिन कहीं गुड़िया बात कर कोई काम अगर एनर्जी का यूज करके मैं कर रहा हूं तो उसका नाम बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, पैसिव प्रोसेस है। तो यहां मैंने लिखा है एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें, आप यहाँ पे एनर्जी का यूज कर रहे हो, एटीपी का यूज होगा, ये सक्रिय प्रोसेस है। दूसरी कंडीशन कहा था, अगर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बाइकार्बोनेट है तो 90% बाइकार्बोनेट यहाँ यूज होगा। आप बोलोगे सर बाकी 10% कहाँ एब्सॉर्ब होगा, यहाँ पे डीसीटी में। आपने कहा गुड़िया बात कर रहा है 70 से 80% सॉल्ट, मतलब 70 से 80% सॉल्ट यहाँ यूज हो रहा है, तो बाकी कहाँ, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। गुड़िया बात करें टोटल मैंने आपसे कहा था इसलिए कि जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से गुड़े बात करें टोटल का 60 से 70% ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्राइमरी साइट ऑफ ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट एब्जॉर्प्शन कौन है, पीसीटी। सबसे ज्यादा इसमें से काम की चीजें कहां पर बेटा एब्जॉर्ब होती है, पीसीटी में। तो पीसीटी गुड़े बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। पीसीटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्राइमरी साइट। क्या बोला आपने, प्राइमरी साइट पूरे बात करें। प्राइमरी साइट का मतलब क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, यहीं पर होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन क्योंकि ब्लड की चीजें हैं ये, रीएब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा यदि बात करें पुनः अवशोषण, प्राइमरी साइट मतलब प्राथमिक स्थल, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन गुड़िया बात करें कहां पर होता है, इन पीसीटी। तो प्राइमरी गुड़िया बात करें साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन बोलो या मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन गुड़िया बात करें टेक प्लेस, टेक प्लेस कहां मिलता है बताओ, ये मिलेगा गुड़िया बात करें आपको पीसीटी में, ठीक है। ये गुड़िया कंडीशन कितना, सोचो गुड़िया बात करें 100% किलोमीटर फिल्ट्रेट आया और यहां अगर आपने 70% एब्जॉर्ब कर लिया तो अब कितना बचा एब्जॉर्ब करने को, 30%। तो 30% यदि बात करें हम यहाँ कर लेंगे, अकेला ये 70% काम कर रहा है और बाकी सब कितना कर रहा है, 30%। तो अब इसको सबसे प्राइमरी साइट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, प्राइमरी साइट का मतलब है मुख्य स्थल। कैसा बेटा बात करें, मुख्य स्थल है ये। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आया। मैंने कहा खून आपने छाना, ब्लड छाना, ब्लड में केवल सारी काम की चीज थी, बेकार की चीजें थी, बताओ। जैसे ये ब्लड होता है, ब्लड को आपने छाना क्यों, क्योंकि सर ब्लड में यूरिया है और यूरिया मेरे लिए कैसा है, हानिकारक है। समझ पा रहे,
यूरिया मेरे लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि अगर यूरिया मेरे अंदर रहा तो यूरिया ब्लड को गाढ़ा करेगा। क्या करेगा? अगर मेरा ब्लड गाढ़ा हुआ तो हार्ट उसको पंप नहीं कर पाएगा। ब्रेन को जितना बेटा बात कर, अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे दौड़ के दिखाओ, हवा में दौड़ो, दौड़ जाओगे? आराम से दौड़ लोगे। अब मैं कहूँ जितनी स्पीड से तुम हवा में दौड़ी थी ना जमीन पर, उतनी स्पीड से मैंने आपको पानी नदी में खड़ा कर दिया, यहाँ तक पानी भरा है। अब मैंने कहा दौड़ के दिखाओ, क्यों? जितना तेज तुम हवा में दौड़ रही थी उतना तेज पानी में दौड़ लोगे। चलो जैसे तुम धड़ 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 कुछ तो दौड़ पाओगे। अब वहीं की बात करें, एक पूरे बात करें शहद की नदियाँ बना दो। शहद मतलब जानते हो ना? शहद जानते हो ना? जानती ना शहद? तो पूरे बात अब बोलो शहद में दौड़ो, क्या शहद में दौड़ लेंगे? मैडम जहाँ रहेंगे वहीं गपके रह जाएंगे। समझ पा रहे? बोले कि पहले मैं खा लेती हूँ शायद जी भर के, ठीक है ना, उसके बाद दौड़ूंगी। तो बुरे बात का इसका मतलब उतना दौड़ नहीं सकती। यही काम दीदी यहाँ पर है। अगर ब्लड में बेटे जब तक यूरिया नहीं है, ब्लड पतला है, हार्ट उसको इजीली पंप कर पाएगा। लेकिन अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो हार्ट उसको पंप नहीं कर पाएगा जितना उसको करना है। एक दीदी बात करें पता है मिनट में, अगर ब्रेन को 1 लीटर ब्लड चाहिए, अगर उस जगह तुम 200 ml ब्लड भेज रहे हो, क्योंकि गाढ़ा होगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। तो जितना ब्लड बेटा बात करें चाहिए ब्रेन को, उतना ब्लड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर ब्लड नहीं मिला तो क्या नहीं मिलेगा? ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेन की सेल का एनर्जी का सोर्स। अगर वो नहीं मिला तो इसका मतलब ब्रेन का पूरी बॉडी पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। आपने कहा मुझे लिखना है, सोचेगा कौन? ब्रेन। उंगलियों को कौन चलाएगा? ब्रेन। समझ पर? बोलेगा कौन? माउथ। लेकिन बुलवाएगा कौन? टंग को दीदी मूवमेंट करा के ब्रेन। तो ब्रेन को प्रॉपर गुड़े बात का ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रॉपर ग्लूकोज चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आपको चक्कर आती गुड़े तो क्या होता है? ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। प्रॉपर ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। क्या नहीं पहुंच पा रहा है? प्रॉपर ब्लड। तो ब्लड पहुंचना जरूरी है कि नहीं? ब्लड कब पहुंचेगी? जब ब्लड पतला रहेगा। अगर गुड़े बात में ब्लड पतला कब रहेगा? जब उसमें यूरिया नहीं रहेगा। तो आपको यूरिया फेंकना है कि नहीं फेंकना है? इसलिए तो अपन फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ब्लड से बेटा यूरिया हटाने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी की नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, अरे सर किडनी के अंदर ही तो नेफ्रॉन होता है। तो या तो आप किडनी बोलो या तो क्या बोलो? नेफ्रॉन। छोटे बच्चे बोलते हैं किडनी, लेकिन हम तो बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, हमें तो सच में पता है कि किडनी के अंदर काम कौन करता है? नेफ्रॉन। इसलिए तो अपन उसको फिल्ट्रेट कर रहे हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ब्लड से बेटा यूरिया हटाना है। लेकिन जब मैंने ब्लड को छाना तो केवल बेटा बात कर पता है यूरिया आ गया। इसके साथ साथ ब्लड को जब मैंने छाना तो ब्लड में दीदी यूरिया तो आ गया छन्ने के बाद। जैसे हमने छन्नी लगाई, ये छन्नी किसने बनाई बेटा बात कर? एक तो बुरे बात करें इस ब्लड वेसल्स की दीवार ने, और दूसरा बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट की सेल ने यहाँ पे छन्नी बनाई। 2 लेयर की छन्नी है, एक ये एक ये। यहाँ एक और मेम्ब्रेन होती है, वो मैंने अभी आपको बताई नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो ये जो फिल्ट्रेशन होता है ना मैडम ब्लड का, वो 3 मेम्ब्रेन से होता है। कुछ चीज आपको बहुत पतली छाननी होती है तो अपन 3-3 लेयर वाली छन्नी लेते हैं, याद है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बुरे बात किसका मतलब 3-3 छन्नी लगाई बेटा और फिर ब्लड को छाना। तो मुझे यूरिया फेंकना था। यूरिया तो दीदी आ गया, अच्छी चीज है। केवल यूरिया आता ना तो हम सीधे ही फेंक देते। लेकिन इसमें क्या है, बुरे बात में ग्लूकोज भी आ चुका। अब बताओ क्या बेटा तुम ग्लूकोज को फेंकना चाहो? ग्लूकोज को फेंकना है कि काम का है? क्योंकि वो सेल को देना है। सेल ग्लूकोज का कल याद है? ग्लूकोज को 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के आपने 36 एटीपी बनाए थे, जिसको अपने रेस्पिरेशन कहा था। कुछ याद आया? तो ग्लूकोज का यूज कहाँ होना है? सेल में। और सेल को काय के लिए चाहिए बेटा? वो एनर्जी के लिए। लेकिन दीदी ये तो छन गया है, क्योंकि यूरिया के जैसा ही छोटा होता तो वो छन गया। छन गया तो क्या करे? फेंक दे कि उठा ले? फिर से उठाना पड़ेगा ना। ग्लूकोज के साथ यदि फ्रक्टोज भी छन गया, ये भी काम का है। सोडियम आयन भी छन गए, ये भी काम किया। अमीनो एसिड भी छन गए। अमीनो एसिड क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म, मतलब पचा हुआ फॉर्म ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। वैसे बेटा प्रोटीन का पचा हुआ फॉर्म क्या कहलाता है? अमीनो एसिड। लिखा था ना आपने, जब प्रोटीन बेटा बात करें अल्फा अमीनो एसिड होता है। तो ये काम का है कि नहीं है? इनको एब्जॉर्ब करना है कि नहीं करना है? आपने इनको क्यों खाया था? इसलिए खाया था ताकि सर पहले ये इसमें टूटे, जब इसमें टूटते हैं तो हमारी सेल इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो उनको पूरा ऑक्सीजन की वजह से इनको तोड़ करके एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। लेकिन अगर ये बेटा बात करें छन गए किडनी में तो ये तो फेंक जाएंगे बाहर। तो फेंकना है कि फिर से इनको एब्जॉर्ब करना है? करना है कि नहीं करना है? तो यही तो हो रहा है। पहले हमने बेटा इनको फिल्ट्रेट किया, समझ पा रहे हैं? तो क्या बना? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा आपको ये दिक्कत आई होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है? ब्लड के छलने के बाद जो बेटा सब कुछ बना, इन सबको अपन एक साथ बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इनमें कुछ बुरे बात कर पता है जहरीली सब्सटेंस है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक है। कुछ टॉक्सिक मतलब मेरे लिए हानिकारक, और बाकी सब काम के हैं, मतलब यूजफुल है। समझ में आ रहा? बेनिफिशियल है। तो इन पूरे जो छने हैं ना ब्लड के बाद, इनको एक साथ अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छीय निस्यंद। क्या बोलते हैं? गुच्छीय निस्यंद। निस्यंद का मतलब होता है ब्लड के छलने के बाद जो बना सब, वो सब कहलाता है गुच्छीय निस्यंद। और इंग्लिश में उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन के बाद बना है। तो इसको सीधा फेंक दें कि काम की चीजों को उठा लें? काम की चीजों को उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा बेटा? तो वो काम की चीजों को, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सोडियम, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो भी काम का है सब एब्जॉर्ब करो। क्या करो? सब एब्जॉर्ब करो। ये बात समझ में आ रही है? अभी नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो छाना कहाँ बेटा बात करा आपने? मेलपिजन बॉडी में। और उठा एब्जॉर्ब कहाँ करोगे? इन ट्यूब में। ये ट्यूब कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। एक क्या है? पीसीटी। दूसरा बेटा ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट, इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप। ये हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है लूप ऑफ हेनले, हिंदी बोलता है हेनले का लूप। फिनिश। दूसरा गुड़े बात करें मतलब हमारे पास दूसरी डक्ट क्या है? डीसीटी। क्या है? अच्छा, इसका नाम क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या नाम है इसका? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या है बेटा? दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको दूरस्थ क्यों कहा? क्योंकि मेलपिजन बॉडी से दूर हो रही है, ये पास है, इसे प्रॉक्सिमल समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये दूर है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कहां पर खुलती है? एक सीधी डक्ट में। इस डक्ट को अपन बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये टिब्यूल गुड़े बात करें इस नेफ्रॉन के सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कलेक्ट करती है। ऐसे एक कलेक्टिंग टिब्यूल में लगभग ऐसे गुड़े बात करें कितने? 4000 नेफ्रॉन ओपन होते हैं। कितने ओपन होते हैं? 4000 नेफ्रॉन्स आर ओपन इनटू वन कलेक्टिंग टिब्यूल और वन कलेक्टिंग डक्ट। समझ में नहीं आ रहा है? आया कि बिल्कुल नहीं आया? अगर कोई चीज कहीं नहीं आ रही है, थोड़ा सा वेट करो, आपको पूरा है, मुझे पूरा पढ़ाने दो भी, फिर वो आपको आ जाएगा। अच्छा बेबी, आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ, बताओ सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ करोगे? पीसीटी में कि लूप ऑफ हेनले में कि डीसीटी में? पीसीटी में। जितना भी बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है उसका अकेला 60 से लेके 70% यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो काम की चीजें जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, वो सारे के सारे कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? यहाँ पे। फिर आप कह रहे हैं कि फिर यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा? ये जो गुड़े बात करें दूसरा अब टिब्यूल स्टार्ट हुआ, ये पहली टिब्यूल थी पीसीटी, ये दूसरी टिब्यूल है जिसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसमें गुड़े बात करें क्या होगा? ग्लूकोज फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो बेटा बात करें। नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं अपन बेटा बात करें डिसेंडिंग डक्ट। डिसेंडिंग डक्ट का मतलब क्या होता है? अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही अवरोही नलिका। हेनले लूप की क्या है बेटा? अवरोही। ये ऊपर जा रहा, बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही मतलब घटता हुआ, आरोही मतलब बढ़ता हुआ। हिंदी मीडियम आप लोगों को आपको ज्यादा अच्छे से पता है, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाए तो कृपया करके आप याद रख लेना, ठीक है? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग क्योंकि नीचे जा रहा है। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ डिसेंडिंग है। ये वाली जो बेटा बात कर लूप ऑफ हेनले, ये और ये दोनों डक्ट कहलाते हैं। तो इस डक्ट में जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे उतरा, अभी भी इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें दीदी बात में ग्लूकोज हट गया, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीजें काम किए तो उनको मैं अभी एब्जॉर्ब करूंगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का बेटा बात करें, ये वाली जो डक्ट है उसमें से केवल पानी एब्जॉर्ब होता है। क्या एब्जॉर्ब होता है? पानी। मतलब ये केवल किसके लिए परमेबल है? डिसेंडिंग डक्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इस गुड़े बात करें परमेबल ओनली फॉर, किसके लिए परमेबल है? परमेबल मतलब पारगम्य है, परमिएबल मतलब पारगम्य, परमेबल ओनली फॉर वाटर। किसके लिए बेटा बात करें? केवल वाटर। यहां से कोई सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है? अब बुरे बात में सोचो, घर पे कभी तुमने मम्मी की हेल्प की है किचन में? कभी मिठाई बनाने के लिए मम्मी ने चाशनी बनाई, बनाई कभी आपने? पहले कढ़ाई लेते हैं, शक्कर पानी दोनों डालते हैं, वो एक पतला सा सॉल्यूशन होता है। मम्मी बोलती है गाढ़ा सॉल्यूशन चाहिए। गाढ़े सॉल्यूशन का उसको लगातार क्या करते हैं? डालते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, टारते रहते हैं, उसमें से पानी धीरे धीरे एवोपरेट होता जाता है और वो सॉल्यूशन बेटा गाढ़ा होता जाता है, जब तक वो दीदी बात करें फिंगर में चिपकने ना लगे। या मम्मी बोलती हैं कि जब तक कढ़ाई से उसको ऊपर से नीचे तक डालो, अब उसमें एक धार ना बन जाए, अगर वो ड्रॉप के फॉर्म में टूटने लगे, समझ पाए? जब तक वो एक दूसरे से चिपका हुआ ना हो, अगर जब तक वो ड्रॉप के फॉर्म में टूट रहा है तब तक वो चाशनी नहीं है। अच्छा, मैंने ये काम किया इसलिए मुझे पता है, ठीक है? और बुरे बात को उसको तुमने डाला और वो ऊपर से नीचे धार के फॉर्म में चिपका हुआ आ रहा है, एक साथ लाइन के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं चाशनी अब बन चुकी है, ठीक है? तो बुरे बात करें यहाँ पे आपने देखा जैसे जैसे पानी उड़ता जाता है उसमें से वो क्या होता जाता है? गाढ़ा होता जाता है, क्योंकि शक्कर कभी नहीं उड़ती है, केवल पानी उड़ता जाएगा। मतलब इसमें से सॉल्यूट नहीं निकल रहा है लेकिन पानी निकलता जाएगा। तो बेटा बात कर नीचे चलने पर ये जो पूरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है
वो क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। तो जब ऊपर था यहाँ पे कितनी इसकी गाढ़ापन क्या था, 300। कितना था बेटा, 300। तो दीदी ये याद रखो कि यहाँ पे जो गाढ़ापन होता है वो कितना होता है नियरली 300। पूरे जल्दी बोलो, यूनिट क्या लिखी थी, मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या बोला बेटा, मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन तुम जैसे नीचे जाओगे, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हो, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो वाटर अगर एब्जॉर्ब होता जा रहा है तो पूरा गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। और बेटा बात करें चलते चलते 300 से कितना होगा गाढ़ापन, जल्दी बोलो, 600। 600 से कितना होगा बेटा बात करें, 800। 800 से कितना होगा बताओ पूरे बात करें, 1000। 1000 से कितना होगा बेटा बात करें, 1200। तो जैसे पूरा बेस में रहोगे नियरली यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल। मैं बार बार आपको क्यों लिखवा रहा हूँ ये, ताकि आपको याद हो जाए। 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। कहाँ पे, नीचे। और आपको पता है बेटा बात करें ये कहाँ मिलता है, अगर अपन देखें नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट किडनी में कहाँ मिलता है, मेडुला में। कहाँ मिलता है, मेडुला में। मेडुला मतलब मैडम ऐसी कहानी है, आपने किडनी नहीं देखी। ये अगर मैं बोलूं कि किडनी है तो किसी भी अंग का, किसी भी ऑर्गन का जो बेटा सेंटर वाला रीजन होता है ना गुड़िया, उसको अपन बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं गुड़िया, मेडुला। और बाहर वाले को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। हिंदी में इसको दीदी बोलते हैं अपन मध्यांश। क्या बोलते हैं, मध्यांश। और बाहर वाले को अपन बोलते हैं बलकुट। क्या बोलते हैं, तो बलकुट अच्छा लग रहा है कि कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स समझ में। मध्यांश अच्छा लग रहा है कि मेडुला, मेडुला। ये वाली कंडीशन। अब ऐसे मिलता है गुड़िया, जब हमने देखा ना, ये है मेरे पास बेटा बात करें क्या, बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद गुड़िया बात करें ये वाली नलिका, ये बेटा बात करें पीसीटी। पीसीटी के बाद ये है लूप ऑफ हेनले ऐसे। और फिर ये क्या होता है बेटा बात करें डीसीटी। और ये क्या होता है गुड़िया, कलेक्टिंग डक्ट। तो इनमें से याद रखो। अब मुझे बताओ एक नेफ्रॉन का पूरे बात करें मेलपीजियन बॉडी। अब बोलो कि ब्लड वेसल्स कहाँ पर, ये ब्लड वेसल्स आ गया, आ गया ना। तो इसका मतलब मेलपीजियन बॉडी में क्या क्या है, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। कहाँ पर है मैडम, कॉर्टेक्स। पीसीटी कहाँ है बेटा, कॉर्टेक्स। डीसीटी कहाँ है गुड़िया, कॉर्टेक्स। लेकिन लूप ऑफ हेनले कहाँ पर है, मेडुला। और बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहाँ पर है, मेडुला। समझ में आ रहा है कि यार, नहीं कहा था कि आपको पढ़ाया था ना। एक नेफ्रॉन, ये क्या पढ़ रहे थे बताओ बेटा अपन, नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट मेडुला में होते हैं, एक नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट पूरे बात करें कहां पर होते, इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कौन कौन मिलेगा आपको, आप मुझे बताओ। ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट का है। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाली जन में क्या मिलेगा, मेलपीजियन बॉडी। क्या मिलेगा जल्दी बोलो मैडम, मेलपीजियन बॉडी। ये अगर मैं एम भी लिखूं तो चल जाएगा, मेलपीजियन बॉडी। क्या मिलेगा बेटा, पीसीटी। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, तो मेलपीजियन बॉडी मिलेगा, पीसीटी मिलेगा, डीसीटी मिलेगा। दीदी खासकर याद रखना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं नहीं मुझे तो आप ये बताओ कि मेडुला में क्या मिलेगा, तो मेडुला में क्या मिलेगा बेटा, मेडुला में मिलेगा आपको गुड़िया लूप ऑफ हेनले। क्या मिलेगा, लूप ऑफ हेनले। और क्या मिलेगा बेटा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या मिलेगी, कलेक्टिंग डक्ट बोलो या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलो। तो एक तो मिल रहा है आपको सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मतलब ये वाला। समझी क्या कि नहीं समझ में आ रहा बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। मैं एक बार जो बोलूँ उसको 3 बार बोलूँ, और उस चीज को दीदी बात तो तुम देखना कि मैं एक बार एक चीज को कम से कम 10 बार बोलता हूँ। 4 बार तो मैं बोलता ही हूँ, आप किसी भी चीज किसी भी वर्ड के ऊपर पकड़ लेना आप। मैं लगभग 4 बार बोलूंगा उसको। हाँ एक बात है कि जल्दी जल्दी बोलता हूँ कुछ, पर वो 4 बोलूंगा। ये समझ में आ रहा है। मेडुला क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के बीच वाला रीजन। और बाहर का रीजन क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। अगर आपके ब्रेन को भी मैं दिखाऊं ना आपको, तो ब्रेन का बेटा जो सेंटर वाला रीजन है वो कहलाएगा मेडुला। और जो बाहर की जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, तो ये ब्रेन का मेडुला है और ब्रेन का कॉर्टेक्स है। अगर किडनी पढ़ी तो किडनी का मेडुला और किडनी का कॉर्टेक्स है। समझी नहीं बेटा, कि नहीं समझ में आ रहा। यही अगर आपकी ओवरी है, ओवरी जिससे अंडा निकलता है हर महीने, एग निकलता है, ओवम निकलता है, तो बेटा उसके बीच का रीजन कहलाएगा ओवेरियन मेडुला। ये किडनी है इसलिए बोलो इसको रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। अगर ये ओवरी है बेटा तो ओवेरियन मेडुला और ओवेरियन कॉर्टेक्स। बस अब वो ऑर्गन का नाम जोड़ दो, लेकिन मेडुला बीच वाला रीजन ही कहलाएगा, मतलब अंदर वाला, और कॉर्टेक्स बाहर वाला। ये पूरी बायो में कहीं भी लगा लो आप, ये हर जगह एक ही रीजन चलता है। समझी क्या, ठीक है। तो इसको मिटा दें बेटा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है बेटा, सोचो, ठीक है। तो ये 1200 हो गया। अब 1200 के बाद दीदी बात करें कहाँ जाएगा बताओ, नीचे से डिसेंडिंग डक्ट से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ मतलब बेटा बात करें कहाँ पे जा रहा है,
असेंडिंग डक्ट में। कहाँ जा रहा है? असेंडिंग डक्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये डक्ट जो असेंडिंग डक्ट है ये केवल देखा लिखा है असेंडिंग डक्ट ऑफ LOH का मतलब क्या है? लूप ऑफ हेनले। समझी क्या? और बेटा हाँ बिल्कुल लूप ऑफ हेनले। और दीदी असेंडेड केवल किसके लिए परमेबल है बेटा? ओनली फॉर सॉल्ट। किसके लिए? तो ये गुड़े बात करें परमेबल है ओनली फॉर सॉल्ट। NaCl आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे लिखा है गुड़े बात करें असेंडिंग डक्ट लूप ऑफ हेनले इज परमेबल। इज परमेबल। परमेबल मतलब पारगम्य है, इससे गुजर सकता है। इज परमेबल। कौन? ओनली गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। परमेबल ओनली फॉर सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या है मैडम? NaCl। याद है कुछ खाने वाला नमक है ये। गुड़े बात करें क्लियर हुआ? ठीक है, अब सोचो गुड़े अगर यहाँ से नमक हटा दिया जाए। दीदी दो चीजें हैं मेरे पास। जैसे अगर अपन देखें गुड़े बात करें कोई मेरे पास ऐसी मेथड आ जाए जिससे क्या करूं मैं गुड़े बात करें शुगर से। जैसे मैं क्या करूं कि शुगर में से शुगर का सॉल्यूशन है उसमें शक्कर शक्कर हटा पाऊं। अगर अपन ने देखा पानी और शक्कर को घोला एक शरबत बना। अगर उसमें से हम पानी हटाएं तो गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि शक्कर शक्कर बचेगी। समझ पा रहे हो? शरबत बना होता है ना पानी और शक्कर का, शरबत इसी का बनता है कि नहीं बनता है? अब दूसरी कंडीशन की बात करें अगर उस शरबत में से मैं केवल शुगर को हटा पाऊँ, शक्कर को हटा पाऊँ, शुगर को, समझ पा रहे हो? वो पानी उस पर वैसे बना रहे तो अगर बेटा शक्कर शक्कर हटती जाए शुगर हटता जाए तो वो पतला होगा कि गाढ़ा होगा? डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड होगा? अगर आप देखो जब आप सॉल्वेंट को हटा रहे थे पानी को हटा रहे थे तो क्या हो रहा था? गाढ़ा हो रहा था, सॉलिड बच रहा था। तो अगर सॉल्यूट को हटाओगे तो क्या होगा? वो पतला होता जाएगा। पहले 1 लीटर पानी है उसमें आपने 2 टीस्पून क्या किया? शक्कर डाली तो वो गाढ़ा हुआ कि पतला हुआ? गाढ़ा हुआ। फिर 4 गुड़े के चम्मच 4 टीस्पून गुड़े शुगर डाल दी और गाढ़ा हुआ। और मीठा हुआ और गाढ़ा हुआ शरबत। और शक्कर डाल दो और गाढ़ा होगा। तो उल्टा करो, अगर मैं शक्कर को हटाता जाऊं तो पतला होता जाएगा। सॉल्यूट मिलाने से शक्कर के मिलाने से वो क्या हो रहा है? गाढ़ा हो रहा है। तो शक्कर के हटाने से वो पतला भी तो होगा। समझ ना पा रहे? तो दीदी अगर मैं ये कहूं कि अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से केवल क्या हट रहा है? आप सोचो, केवल सॉल्ट हट रहा है। अगर सॉल्ट हटता जाएगा तो वो कैसा होता जाएगा? पतला। मतलब बेटा बात का फिर उल्टा चलो। अब जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो 300 से 400 500 600 कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी? जब आप डिसेंडिंग डक्ट में जा रहे थे तो पानी हट रहा था तो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी 300 से 400 500 600, 600 से 700 800। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 800 से गुड़े बात करें कितना आएगा? 900। और फिर गुड़े बात करें 1000। 1000 से कितना आएगा फिर? 1200। अब उल्टा करते हैं, अगर अपन सॉल्ट हटाएं तो क्या कंडीशन होगी मैडम? वापस 1200 से कितना हो जाएगा? 1100 1000। 1000 से 900 800। ऊपर बढ़ रहा है नहीं कि बढ़ रहा है? तो गुड़े बताओ 800 से 700 600, 600 से भी गुड़े बात करें 500 400 300। तो जब यहाँ पर आ जाएगा ना मैडम तो फिर यही हो जाएगा, चाहे तुम यहाँ देख लो इसको और चाहे तुम यहाँ देख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे बेटा लूप ऑफ हेनले में आप टॉप टू बॉटम जाते हो किसमें? डिसेंडिंग डक्ट में, तो गुड़े कंसंट्रेशन बढ़ता है। वो कहाँ तक बढ़ता है? 300 to 1200। लगभग जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो 4 गुना गाढ़ा हो गया। कितना गाढ़ा हो गया? जो गुड़े 300 गाढ़ा था अब वो 1200 हो गया। मतलब 4 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 3 into 4 करो मैडम, 1200 आ रहा है। तो 4 टाइम्स बेटा बात करें कंसंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन जैसे गुड़े इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को आप असेंडिंग डक्ट के द्वारा ऊपर लाते हो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर भी तो बढ़ेगा तो उसमें से सॉल्ट हटते जाते हैं और वो गाढ़ा सा फिर से क्या होने लगता है? पतला होने लगता है। और कितना हो जाता है? 1200 से फिर से 300 गुड़े बात करें। क्योंकि आपको भी बताया था जो कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स में दीदी बाहर की कंसंट्रेशन होती है 300। लेकिन जैसे तुम बेटे मेडुला में जाओगे तो 400 500 600 1000 और सेंटर में पहुंचती 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। तो अगर अपन कॉर्टेक्स से कहाँ जाए? मेडुला की तरफ जाए तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। 300 से कहाँ पहुंच गए अपन? 1200। उल्टा करो, अगर मेडुला से मैं कहाँ जा रहा हूँ? कॉर्टेक्स, तो कंसंट्रेशन फिर से कम होगी कि नहीं होगी? समझी कि नहीं समझी? तो जब आप पीसीटी पे थे, पीसीटी मतलब कहाँ गुड़िया? कॉर्टेक्स में, तो अपन बीटा बात के नीचे जा रहे थे मेडुला में तो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। और अपन बीटा बात के मेडुला से कहाँ जा रहे हैं? कॉर्टेक्स में, तो कंसंट्रेशन फिर से क्या होने लगी? कम होने लगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब होता है बेटा डीसीटी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी रही होगी? 300। कितनी रह गई? 1200 तो नहीं कहा किसने? ये 1200 इधर है। पीसीटी और डीसीटी में कंसंट्रेशन कितनी है? 300। क्योंकि दोनों कहां पर है? कॉर्टेक्स में। कहां पर है गुड़िया? तो प्लीज अगर आपको अभी भी नहीं आता है
तो भी गुड़िया बात कर पूछो अब तो जितना आपको पूछना है, ठीक है। तो अगर आपको मैं यहाँ बना देता हूँ कि अगर आप किसी किडनी के अंदर दो रीजन होते हैं, दो रीजन में से गुड़िया बात करें कौन सा होता है, बाहर का कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन कितनी होती है बेटा बताओ, अंदर का होता है मेडुला, और मेडुला में कितनी होती है बताओ, तो कॉर्टेक्स में होती है गुड़िया बात करें 300। जैसे तुम मेडुला में बढ़ते हो 400, 500, 600, 600, 700, 800, 900, 900 गुड़िया बात करें 1000, 1100 और 1200। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर बेटा बात करें अपन कहाँ जा रहे हैं, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। और बेटा बात करें मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जाए तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ये समझ में नहीं आ रहा, आया? तो एक छोटी सी गुड़िया कंसंट्रेशन होती है, मतलब हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, मेडुला में। गुड़िया बात करिए कंडीशन है। अब अगर बेटा ऊपर पहुंच गए तो वापस डेंसिटी होगी। अगर आपने देखिए सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब होगा नहीं, लेकिन अगर कुछ बच गया अभी भी एब्जॉर्प्शन के लिए, पहली बात तो आपने क्या बोला था बेटा, यहाँ तक सब कुछ एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। अगर कुछ बच गया एब्जॉर्प्शन के लिए तो फिर यदि बात करें यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। और डीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हार्मोन करवाते हैं। दो हार्मोन यदि बात करें काम करते हैं यहाँ पे, कौन कौन से हार्मोन, एक तो बेटा बात करें एल्डोस्टेरोन, क्या कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जल्दी बोलो, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है बेटा बात करें, आपकी किडनी, ये आपकी किडनी है कि ऊपर एक ग्लैंड मिलेगी जिसका नाम बेटा बात करें एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड। उसके अंदर से बेटा बात करें सीक्रेट क्या होता है आपका, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल देखो अपने क्या बोला इसको, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्यों बोला, किडनी के ऊपर की ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए उससे निकलता है एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है क्या, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। किडनी के ऊपर से इसको अपन ने क्या बोला, सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो यहां से बेटा क्या निकलेगा, एल्डोस्टेरोन। जल्दी बोलो बेटा क्या, हार्मोन। तो ये वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन निकला बताओ बेटा, यहां से निकला एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कराता है, ये बेटा बात करें अगर अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कुछ सॉल्ट बच गए जैसे NaC है तो उनको एब्जॉर्ब कराएगा। ये ब्लड वेसल से बेटा जो इफरेंट आर्टेरियोल आ रही थी, आप जिसे एब्जॉर्ब करोगे तो एब्जॉर्ब कहाँ करोगे, ब्लड में ही तो एब्जॉर्ब करोगे। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ से बनाया था गुड़िया, ब्लड को छान करके। कुछ याद है मैडम, इसके अंदर क्या था, ब्लड। ये ब्लड वेसल्स है तो इसके अंदर ये कौन था, ये था ब्लड। कौन था बेटा, ब्लड। तो ब्लड ही तो छना था यहाँ पे। तो अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करोगे तो कहाँ करोगे, ब्लड में ही तो करोगे। ब्लड से जब निकला है तो ब्लड में ही तो जाएगा। तुम घर से बाहर निकले हो तो जब घर जाओगे तो कहाँ जाओगे, अपने घर में जाओगे ना। जो इंसान निकलता है उससे वो इंसान उसमें जाता भी है। घर से निकलेगा तो घर से जाएगा, ऐसे नहीं किसी और के घर में निकल पहुंचोगे। आज पता ही नहीं किसी घर से निकले थे कल सुबह, वो पता है आज रात को किसी और घर में घुस गए। ऐसा मत कर देना कभी तुम बेवकूफ, ठीक है। पक्का किसी घर में जाएगा, फिर अपने घर में जाएंगे। तो इसका मतलब कोई चीज ब्लड से निकली है तो ब्लड में एब्जॉर्ब करोगे। अब ये गुड़िया बात करें मेरे पास क्या है, ब्लड वेसल से दी। ये कौन है, ब्लड वेसल्स। तो यहां से किसको एब्जॉर्ब करोगे आप, Na+ और Cl नेगेटिव को। तो जो डीसीटी में गुड़िया बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें से मैं एब्जॉर्ब करूंगा। क्या एब्जॉर्ब करोगे आप, Na+ और Cl नेगेटिव, मतलब क्या, NaCl। अगर मैडम NaCl एब्जॉर्ब आपने किया तो ये एब्जॉर्प्शन किसने कराया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ने। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन ने अगर एब्जॉर्प्शन कराया तो इसको कहाँ डालोगे आप ब्लड में। कहाँ डाल दोगे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहां जहां दीदी सॉल्ट होता है, सॉल्ट के पीछे कौन जाता है, पानी जाता है। कौन जाता है, पानी। क्योंकि पानी हमेशा पूरे सॉल्यूट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सॉल्यूट को, मतलब सॉल्ट को। तो अगर बेटे बात करें आपने NaCl एब्जॉर्ब किया तो साथ में कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो वाटर भी कहाँ जाके मिलेगा, ब्लड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा मैडम बताओ जरा मुझे, ब्लड में। क्योंकि हर चीज हमें डालना कहाँ है, ब्लड में ही तो डालना है। तो जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन था, उसने बताओ पूरे क्या क्या एब्जॉर्ब कराया। एक तो सॉल्ट NaCl, और साथ में NaCl जहां होगा वहां पानी जरूर आएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब हम चाहते थे, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, यूरिन के द्वारा ज्यादा पानी लॉस करें कि पानी कम लॉस करें। पानी को तुम निकालना चाहती कि पानी को अपनी बॉडी में बचा के रखना चाहती हो, बचा के रखना चाहती हो। निकालना क्यों चाहती हो, पानी की दीदी ऐसे ही आ रहा है क्या। अगर कहीं जाते हो तो 20 रुपए का एक बोतल आता है, 20 रुपए का बिस्लरी पानी,
तो अपन उसको निकालना चाहते कि बेटा बचाना चाहते? बचाना चाहते। कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो, क्योंकि अगर मेरे पास कंसेप्ट नहीं है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा, इसलिए पूछे, गलत बोलेंगे तभी तो याद रहेगा। हम पता है बेटा ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ दीदी पानी की सख्त कमी है, तो हमने अगर पानी पी लिया तो हम क्या चाहते हैं? पानी का बूढ़े बात का लॉस बहुत कम हो। पर दीदी क्या करें, मजबूरी में मुझे यूरिया निकालना है तो कुछ ना कुछ पानी निकालना पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं पानी नहीं निकालूंगा तो यूरिया बाहर नहीं फेंक पाएगा। समझी क्या? तो मैं कभी नहीं चाहता कि पानी का लॉस हो, वो तो मुझे मजबूरी में कुछ पानी निकालना पड़ता है, अदरवाइज मैं पानी को बचा के रखता हूँ। समझी क्या? बुरी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा बात करें वाटर क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ताकि वाटर कंजर्व रहे। अभी भी लगता है गुड़िया बात करें, हाँ पानी हम कब नहीं एब्जॉर्ब करते? अगर हम बहुत दिन रात पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी में पर्याप्त पानी, तो हम एब्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन अगर पानी की कमी है तो पानी को हम चाहते कि भाई एब्जॉर्ब करना है। अगर पानी का लॉस हो गया तो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे बॉडी में। अगर सोचो पानी कम हो गया, पानी कम जानती हो क्या है? पानी कहाँ से बन रहा है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? ब्लड से। अगर ब्लड छन रहा है मतलब ब्लड कम हो रहा है, और ब्लड अगर कम हो गया तो मैडम आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर कम हुआ तो आपको चक्कर आके इंसान गिर जाएगा, और लंबे समय तक अगर लो ब्लड प्रेशर बना तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो आप पानी बचाना चाहते कि फेंकना चाहते? बचाना चाहते। समझे क्या? गुड़िया बात करें, अब आगे देखो बेटा, अभी भी लगता है गुड़िया कि पानी मेरे ब्लड में, मेरा ब्लड प्रेशर कम है, अभी भी लगता है कि ब्लड कुछ ज्यादा ही पानी छन चुका है, और पानी आप पी नहीं रहे हो। ब्लड छनता हमेशा 24 आवर, और पानी पी नहीं रहे हो आप, तो लगता है बेटा बात करें जैसे ब्लड छनेगा और पानी पी रहे नहीं हो तो ब्लड क्षमता जा रहा है, मतलब ब्लड कम होता जा रहा है। ब्लड अगर कम होगा तो सोचो जी ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? अगर ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है तो ब्लड के द्वारा क्या होता है? ब्लड वेसल्स की दीवार पे प्रेशर लगता है, इसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिका में उपस्थित रक्त के द्वारा, रक्त वाहिका की दीवार पर ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा बेटा बात करें? ब्लड के द्वारा इस ब्लड वेसल्स की दीवार पे, बॉल पे जो प्रेशर लगता है उसका नाम है ब्लड प्रेशर। समझे? अभी इस कमरे में गैसें हैं, तो इस गैसों के द्वारा इस बॉल की दीवार, मतलब इस कमरे की दीवार पर, बॉल पे जितना प्रेशर लग रहा है वो कहलाता है गैसेस प्रेशर। क्या कहलाता है? और ये इस कमरे में जितनी गैस हैं ये कितना प्रेशर लगाती है? 1 एटीएम। कितना लगाती है बेटा? 1 एटीएम। एटीएम कहलाता है एटमॉस्फेरिक यूनिट। जैसे आपका वेट कितना था? आपने बोला गुड़े बात करें कल 50 किलोग्राम, नहीं आपने 32 बोला था, पर इतना बहुत बेकार हो जाता है, इसलिए मैंने 50 बढ़ा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो चलो इनका 32, बाकी सबका 50 तो होगा किसी न किसी का। जैसे मेरा ही देख लो, धरती पे गुड़े बात का जो बोझ है वो कितने किलो का बोझ है? 70 किलो का। आप लोग गुड़े बात के अपने अपने हिसाब से बोझ है धरती पर। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो रहा है? प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं धरती को नीचे दबा रहा हूँ कि नहीं दबा रहा हूँ? तो गैसें भी दीदी बात करें, बताओ दीवार को दबा रही नहीं दबा रही है? तो वैसी गुड़े बात करें, अगर ब्लड वेसल्स में बह रहा है, जैसे पानी एक डक्ट में बहता है, पहले वो डक्ट सिकुड़ी होती है, उसमें से जैसे पानी आता है वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्यों पानी उस सटक की दीवार को, सटक की उस पाइप की दीवार पर प्रेशर लगाता है, तो वो वाटर प्रेशर है। ऐसी हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड बहता है, उस ब्लड के द्वारा इन दीदी बात करें वेसल्स की दीवार पे लगने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब सोचो गुड़िया, अगर ज्यादा पानी पियोगे तो पानी ब्लड में तो मिलेगा, तो ब्लड बढ़ेगा, तो उसका मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर बेटा बात करें ब्लड क्षमता जा रहा हो, तुम पानी नहीं पी रहे हो और उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझी क्या? आप पानी नहीं पी रहे हो, ब्लड क्षमता जा रहा है, ब्लड अगर क्षमता जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर इसमें ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो इंसान में क्या हो जाएगा? सोचो, ब्लड अगर कम हुआ तो हार्ट उतना ब्लड किसी को नहीं भेज पाएगी जितना उसको भेजना है, तो उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, तो वो ऑर्गन धीरे धीरे बेहोश होने लगेगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए पूरे बात का इनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ताकि बेटा बात करें पानी की और इन खनिज पदार्थों की कमी ना हो। समझी क्या? हमारा ही है, अगर हम ऐसा फेंकेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, चलो गुड़िया बात करें। अब अपन ने क्या बोला बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर यदि अभी भी पानी की कमी है, पानी की कमी है तो इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, अगर कमी है तो ये एब्जॉर्ब करो, वो कमी नहीं है तो एब्जॉर्ब मत करो। मतलब ये हम हर वक्त एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि कमी की कंडीशन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं? केवल कमी, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं गुड़िया? अगर कंडीशन है जरूरत एब्जॉर्ब करने की तो करो, अदरवाइज मत करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हमने किया ही है। समझ पा रहे? तो यहाँ कंडीशनल नहीं है, यहाँ कोई हार्मोन ने करवाया कि खुद ब खुद हुआ? खुद ब खुद। यहाँ हार्मोन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ एक दूसरा हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन आता है बेटा? ये आता है यहाँ पर ADH। कौन सा हार्मोन आता है बेटा?
एडीएच। एडीएच का दीदी दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेशन। क्या नाम है इसका? तो इसको अपन बोलते पूरे बात करें एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते बेटा? वैसोप्रेशन। क्या बोलते इसको? वैसोप्रेशन। याद रहेगा, वैसोप्रेशन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब उल्टा, डायूरेटिक हार्मोन ऐसा हार्मोन बुरे बात करें जो मूत्र को कम करता है। एक होता है डायूरेटिक मतलब मूत्र को बनाने वाला, एक होता है एंटी डायूरेटिक मतलब मूत्र को कम करने वाला। समझी क्या आप? इसका मतलब बुरे बात करें जो यहाँ ब्लड वेसल्स है, अगर पानी की भी कमी तो ये एडीएच हार्मोन क्या करवाएगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। किसका एब्जॉर्प्शन करा रहा है? केवल वाटर का, केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। और ये वाटर गुड़े उसके बाद कहाँ मिल जाएगा? सोचो, ये वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में। ये कौन थी? ब्लड वेसल्स होती। बुरे बात कर ये ब्लड वेसल्स वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स बुरे बात कर पता है नीचे इस तरीके से आगे चलती है, ऐसे आगे चलेगी। अब इसका गुड़े बात कर बची हुई बात है मैं कहाँ बताऊंगा आपको? दूसरे फिगर में। कहाँ बताऊंगा? दूसरे फिगर में, क्योंकि इस फिगर में इसको ज्यादा समेटना सही नहीं लग रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि नीचे डक्ट नहीं है मेरे पास, मुझे डक्ट चाहिए तो वो पिक्चर खराब हो जाएगा। पहले आप इतना पिक्चर देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको नोट करो पहले थोड़ा, फटाफट फटाफट गुड़े बात करें। अच्छा अभी देखो गुड़े बात करें, अगर इसमें से सारी चीजें आपने एब्जॉर्ब कर ली, करी कि नहीं करी? अरे करी कि नहीं करी? नहीं की क्या? अब गुड़े बात करें आपको क्या चाहिए? सोचो। अब ये गुड़े आगे ग्लो फिल्ट्रेट बढ़ता जा रहा है। अभी भी इसको अपने क्या बोले? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि अभी इसमें कुछ काम कीजिए। ये कहाँ पहुंच गई बताओ बेटा? बात करें सीटी में। अभी गुड़े बात करें सीटी में नीचे जाने लगी। अभी भी लगता है इसमें से कुछ पानी ज्यादा है, पानी खींच लो। क्या कर लो? पानी को निकाल लो, क्योंकि हम पानी को लॉस नहीं करना चाहते। पानी को तुम क्यों इतना बार बार एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पानी फेंकना नहीं है, पानी की जरूरत है बॉडी में, तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करो बेटा। अगर गुड़े बात करें NaCl, लग रहा है कि NaCl इसमें ज्यादा ही फिक जाएंगे, तो अभी गुड़े बात करें NaCl को भी एब्जॉर्ब कर लो। थोड़ी बहुत बेटा बात करें आपको लग रहा है कि बाहर गाढ़ापन कम है, तो थोड़ी बहुत यूरिया को भी एब्जॉर्ब कर लो। यूरिया तो आपको फेंकना था, लेकिन बेटा बाहर के गाढ़ेपन के लिए यूरिया जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर गाढ़ापन नहीं होगा तो पानी एब्जॉर्ब कैसे होगा? नीचे मेडुला में गाढ़ापन के लिए क्या जरूरत है? यूरिया और NaCl। ठीक है, इससे अपन पूरा यूरिया एब्जॉर्ब नहीं करते, थोड़ी बहुत। ठीक है, और बाकी बेटा यूरिया को अपन क्या कर देते? फेंक देते हैं। जैसे कलेक्टिंग टिब्यूल के नीचे बेस पर कोई चीज पहुंचती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कब तक है? जैसे ब्लड छना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन बुरे बात जब इसमें से सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाएं, कुछ भी काम का ना बचे, तब बेटा उसको अपन बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? बोलो यूरिन। तो यूरिन मतलब मूत्र। कब बोलना है? जब बुरे बात को उसमें सब काम की चीजें छन जाए। और सब काम की छन जाए कब तक छनता रहता है? बुरे बात करें छनने का काम कब तक होता रहता है? मतलब एब्जॉर्ब होने का काम कब तक होता रहता है? एब्जॉर्ब कलेक्टिंग टिब्यूल के बेस तक। जैसे कलेक्टिंग टिब्यूल के बेस मतलब सबसे नीचे वाले सिरे पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंचता है, अब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नहीं है, अब वो कहलाता है यूरिन। क्या कहलाता है? लेकिन जब तक उसमें कोई चीजें काम की हैं तब तक वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कहलाएगा। समझी क्या? हिंदी में उसको अपन क्या बोलते हैं? गुच्छीय निस्यंद। क्या बोलते हैं बेटा? गुच्छीय निस्यंद। इस तरीके से हमने सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, और केवल यूरिन में क्या बचा? यूरिया। क्या बचा बेटा? यूरिया। यूरिया हम फेंक देंगे बॉडी से बाहर। क्या करेंगे? फेंक देंगे, एग्जिट कर देंगे। और क्या बचता है गुड़िया? थोड़ी बहुत बुरे बात करें, कुछ हमारे पास और बेकार चीजें, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बोल दो, जो भी मेरे काम की नहीं है, वो सब क्या कहलाती है? बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट मतलब वर्ज्य पदार्थ। क्या कहलाता है बेटा? वर्ज्य पदार्थ। यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है। गुड़िया बात करें कुछ ड्रग है जो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको अपन क्या करेंगे? फेंक देंगे। क्या करेंगे बेटा? फेंक देंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से गुड़िया बात करें, सबसे पहले ब्लड को छानो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना। उसमें इसको अपने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्यों कहा? क्योंकि सर बेस्ट प्रोडक्ट के अलावा कुछ काम की चीजें हैं, तो उनमें से बुरे बात में उन काम की चीजों को एब्जॉर्ब करो। पीसीटी में, लूप फैनले में, डीसीटी में और कलेक्टिंग टिब्यूल में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लेकिन बुरे बात करें सबसे ज्यादा री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से तुमने कोई चीज एब्जॉर्ब की कि नहीं की? तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ की? पीसीटी की डीसीटी? पीसीटी। और सबसे कम एब्जॉर्ब कहाँ होता है? लूप फैनले में, क्योंकि यहाँ केवल दो ही चीजें दिख रही है, डिसेंडिंग डक्ट में पानी और असेंडिंग डक्ट में सॉल्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया क्या? बुरे बात कहा जाता है। अच्छा बुरे दूसरी बात, आपने बोला था यहाँ पे 90% बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हुआ है, 90%, तो बाकी 10% बाइकार्बोनेट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? यहाँ पे। समझ पा रहे? यहाँ पे अगर बाइकार्बोनेट है
तो 10% बाइकार्बोनेट, पानी भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया, पानी भी हो गया, पानी भी हो गया। अगर थोड़ी बहुत बुरी बात कर 10% क्या बचा? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट मतलब HCO3- को अपन क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। और वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे? कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लड में वापस ले जाते हैं यहाँ से उठा करके। समझे कि नहीं समझे? ये कहलाती है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दीदी कौन सी इपीथेलियम होती है? जैसे PCT में थी, सिंपल क्यूबॉइडल। बस दीदी यहाँ ब्रश है, यहाँ माइक्रोब्लाय है, यहाँ पर माइक्रोब्लाय नहीं होते। मतलब यहाँ पे बेटा कौन सी सेल मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल। क्या मिलेगी बोलूं? सिंपल क्यूबॉइडल। सफाई में ब्रश नहीं है। तो पूरे बात करें, बताओ DCT में कौन सी सेल मिलती है? जल्दी बोलो। सिंपल क्यूबॉइडल। पूरे बात करें तो अगर कोई पूछे DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको सिंपल, जल्दी बोलो, क्यूबॉइडल इपीथेलियल टिश्यू मिलेगा, ऊतक मिलेगा। टिश्यू मतलब कौन है बेटा? ऊतक। और इपीथेलियल को अपन क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। बेटा कहाँ मिलेगा? आपकी बॉडी के बाहर वाली लेयर पर। और अगर कहीं पे दीदी बात करें क्या है? कैविटी है। कैविटी मतलब खांच है। तो एक तो मिलेगा अंदर, मतलब ये दीवार पर, और एक मिलेगा बाहर। एक तो अंदर। उपकला ऊतक हमेशा कहाँ मिलेगा? याद रखना, केवल अगर वो ठोस है तो पूरे अंदर तो जगह ही नहीं है, केवल बाहर मिलेगा। अगर वो खोखला पाइप है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन, आहार नाल, तो एक तो उसके ऊपर और एक उसके अंदर। सीधी बात है, कवरिंग बनाता है। क्या कराता है? कवरिंग बनाता है। और कवरिंग का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। जैसे इस कमरे के अंदर, ये कमरा खोखला है, तभी तो हम यहाँ बैठे, इसकी इस वाली दीवार पर, ताकि इसकी सुरक्षा हो, और इसके बाहर वाली दीवार पर। तो हमेशा उपकला ऊतक आपके कहाँ मिलेगी? बाहर। कवरिंग मिलेगी। कवरिंग का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा। समझेंगे आप? कौन सी सेल है मैडम? बताओ, हिंदी में बोलो। सरल घनाकार, पूरे बात करें, उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का नाम क्या है? सरल घनाकार उपकला ऊतक। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सरल घनाकार उपकला ऊतक बोलो, या सिंपल बेटा बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल दो। सिंपल सी बात है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? पढ़ो इसको बेटा, करो अंडर रीअब्जॉर्प्शन, मैं करो नोट।